Hello friends, welcome to Asan IAS. You know that we are doing Indian music. इसमें क्या सीखने वाला है हम? ऑरिजिन ऑफ म्यूजिक ऑलरेडी किया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी डन, एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक डन, कर्नाटक म्यूजिक भी हो गया. आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फोल्क म्यूजिक. ओके, before doing, let me summarize what all we have seen till now. First we have seen origin of music, Samved, नाट्य शास्त्र by भरत मुनि, बृहदेशी by मतंग, गीता गोविंद by जयदेव, संगीत रत्नाकर by सारंग देव. इतना तेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार देखते आया. अगर नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस पहले देखिए, तब आपको समझ में आएगा. देन अलवार्स और वैष्णवाइट्स, Nayanars, Shaivites, then Qawwalis in Sufi Kankwas, and Kirtans and Bhajans by Bhakti saints. They all are the reason for they all have contributed to music. Similarly, important personalities Kabir, Mirabai, Surdas, Chandidas, Tulsidas, Vidyapati, इन लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट में. रिलीजियस म्यूजिक. देन वी हैव अकबर कोर्ट में तानसेन, बैजू, बावरा, स्वामी हरिदास in Vrindavan, Pundarika Vittal, Amir Khusrau. These are all important personalities who contributed something to music. Then we have seen musical instruments, string instruments. Veena is the generic term used in various ancient texts. This is a plucked instrument. Some other plucked instruments are sitar, tambura. We have sarod, similarly gettu vadyam and santur, etc. और भी होंगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सिमिलरली बोर्ड की बात करें, कमाइचा वेरी एंशियंट इंडियन ऑरिजिन. देन सारंगी, कमाइचा स्टिल मंगानियार्स प्लेड हु लिव इन वेस्ट राजस्थान. विंड इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, फ्लूट, वेनु और नाडी द जेनरिक टर्म यूज्ड इन वेरियस एंशियंट टेक्स्ट. वी हैव मृदंग नादस्वरम, शहनाई एक्सेट्रा. अवन्नाद वाद्य और पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, वर्टिकल और ऊर्ध्व का टाइप, तबला पेर. द अदर पार्ट ऑफ तबला पेर इज नोन एज बयान और डग्गा. वी हैव चंडा यूज्ड इन केरला जनरली. देन वी हैव अंक्या टाइप, एग्जांपल्स आर मृदंगम, सिमिलरली पकवाज, सिमिलरली खोल असम में यूज होता है. एंड वी हैव अलिंग्या टाइप, एग्जांपल इज डफ और डफली, सिमिलरली डमरू. Then we move on to solid instruments. Ghatam is an example and Chijanj are cymbals. These are examples. Hope you understand. Then we have seen elements of music. First we understood what is swar. Swar means basic sound that has meaning. 7 swaras including shad, sa, ri or re, ga, ma, pa, da, ni. Again sa add करेंगे तो बोलते हैं octave. Then we have shruti. This is a small interval which human ear can detect. We'll make tala. Tal means it is a rhythmic pattern. Then rag. Rag means melodious form. ये सबको मिला के ताल सेट करेंगे, श्रुति सेट करेंगे, स्वर से यूज करके, स्वरास को यूज करके रागा बनाएंगे. So important ragas are ललित राग played at dawn and Bhairavi rag, Bhairav rag at early morning, Todi in the morning, Bhim Palasi late afternoon, Sri rag played in dusk time, and Maulkans and Darbari ragas played at midnight. These are some important ragas to remember. Then we have seen Carnatic music. कर्नाटक म्यूजिक की इंट्रोडक्शन की बात करें, संगीत सुधाकरा रिटन बाय हरिपाला. इट वाज द फर्स्ट टेक्स्ट व्हिच मेंशन्ड अबाउट द वर्ड्स कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी in 14th century, and it flourished in Devgiri, which is the capital city of Yadavas. Later it took shelter in Vijayanagar under the reign of Krishnadev Rai. Then important personalities की बात करें, पुरंदरदास, याद रखना संगीत पितामह है, कर्नाटक संगीत पितामह है, बिलोंग टू 15th सेंचुरी. इनका कीर्तन को बोलता है दासर पदास और देवर नमाज. देन आया है अन्नमाचार्य, नारायण तीर्थ, रामदास, क्षेत्रंज एक्सेट्रा. देन म्यूजिकल ट्रिनिटी है त्यागराज, दीक्षितर एंड श्याम शास्त्री. तिरुवायूर में पैदा हुआ है वे लोग, तमिलनाडु में. देन वेरियस फॉर्म्स की बात करें, गीतम, सुलाड़ी, स्वरजति, जतिस्वरम, वर्णम, कीर्तनम, कृति, पादा, जावली, तिलाना, पल्लवी, तानम एक्सेट्रा. देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, फ्लूट, वीणा, नादस्वरम, मृदंगम, घटम आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन दिस कर्नाटिक म्यूजिक. एंड इंपॉर्टेंट वोकलिस्ट एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी है, मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णा है. एंड मृदंगम प्लेयर इंपॉर्टेंट की बात करें, रामकृष्णा है, मुरली कृष्णा वीणा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एंड सुब्रमण्यम वायलिन प्लेयर.
गेटिंग मी, सम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ। अब आगे बढ़ते हैं विद हिंदुस्तानी म्यूजिक। ओके, सो हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें, इफ यू सी म्यूजिकल फॉर्म्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स इन एंशिएंट टाइम। वन इज अनिबद्ध एंड सेकंड इज निबद्ध। अनिबद्ध संगीत, नाम से ही वाला पता लग रहा है। निबद्ध, निबद्ध मीन्स व्हाट, देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न, दैट मीन्स फॉर्मल, or that is what is slowly become closed form or bound form, that means उसी स्टाइल में उसको करना चाहिए। अनिबद्ध मीन्स ओपन, आपका मर्जी, आप जैसा भी इम्प्रोवाइज करो उसको। अनिबद्ध एंड निबद्ध संगीत, are you getting me? Various musical forms have been created right from ancient times. Musical forms can be divided into two broad categories. These were Anibaddha and Nibaddha Sangeet. The first may be called the open or free form and the second as the closed or bound form. नाम से ही पता लग रहा है ना, निबद्ध और बाउंड, क्लोज्ड। अनिबद्ध ओपन, आपका मर्जी, जस्ट लाइक फोल्क। गेटिंग मी? अनिबद्ध एंड निबद्ध वर्ड्स माइंड में रखिए। आगे बढ़े। अनिबद्ध संगीत इज वन विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय मीनिंगफुल वर्ड्स एंड ताला। यही तो डिस्कस कर रहे हैं। इट इज ए ओपन फॉर्म, दैट मीन्स देयर आर नो मीनिंगफुल रिस्ट्रिक्शंस। का मतलब ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं मीनिंगफुल वर्ड्स यूज करो, ताला ऐसा ही ताला, प्री डिफाइंड ताला यूज करो, ऐसा नहीं होता है। अनिबद्ध, इट इज ए फ्री इम्प्रोवाइजेशन। द फाइनेस्ट फॉर्म इज आलाप, इसको भी याद रखिए। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस अनिबद्ध संगीत इज आलाप। होप यू आर गेटिंग मी? इससे ज्यादा डीप में अगर आपको इंटरेस्ट है म्यूजिक के बारे में समझना, देन इट्स ऑल राइट, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप परेशान मत हो जाइए। अनिबद्ध संगीत और फ्री फॉर्म, फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज आलाप। गेटिंग मी? नेक्स्ट इफ यू टॉक ऑफ निबद्ध, निबद्ध मीन्स क्लोज्ड फॉर्म। इसमें क्या है, डेफिनेट रागास और डेफिनेट तालास होता है, वैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है। इसकी अर्लीस्ट फॉर्म इज प्रबंध गीति। प्रबंध गीति, आर यू गेटिंग मी? जैसा आलाप है अनिबद्ध का, निबद्ध का है प्रबंध गीति। होप यू अंडरस्टैंड? उसके बाद आया है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ध्रुपद। मीन्स निबद्ध की बात कर रहे हैं। निबद्ध मीन्स इनडायरेक्टली क्लासिकल और रेस्ट्रिक्टेड और क्लोज्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, दैट इज ध्रुपद। नेक्स्ट प्रबंध गीति के बाद आया है ध्रुपद, वही धीरे धीरे हिंदुस्तानी में आ गया, राइट? सो इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन ए फर्दर एलाबोरेशन ऑफ द प्रबंध स्ट्रक्चर। While it might have had given impetus for popularity even in the 14th century, it finds a blossoming period from 15th century onwards to the 18th century. ये ध्रुपद बहुत फ्लॉरिश हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड, 15th to 18th centuries में। बाद में ख्याल वगैरह नया चीज आया है, बट 15th century to 18th century में ध्रुपद became very popular of this style after प्रबंध गीति। Getting what I am saying? निबद्ध स्टाइल का। No need to know deep into this word, ध्रुपद माइंड में रखे, प्रबंध गीति ध्रुपद। ओके, नाउ इफ यू सी देयर वाज मान सिंह तोमर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, आई मीन उसको बोलेंगे ध्रुपदीय, जो ध्रुपद को परफॉर्म करता है। तो इंपॉर्टेंट ध्रुपदीय की बात करेंगे, वी हैव मान सिंह तोमर हु वाज महाराजा ऑफ ग्वालियर। ये 15th to 18th सेंचुरीज के बीच में बहुत ही पॉपुलर हुआ। जैसा हमने देखा कर्नाटक में पुरंदरदास वगैरह, अन्नमाचार्य एंड ऑल लाइक दिस, इसमें भी कुछ लोग कंट्रीब्यूट किया होगा। उनमें से इंपॉर्टेंट टू नोट आर मान सिंह तोमर, ग्वालियर का महाराज है, ये याद रखने की जरूरत नहीं। इट वॉज ही हु वॉज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनॉर्मस वोग ऑफ ध्रुपद। सो चलो मान सिंह तोमर को माइंड में रखे। सिमिलरली बाईजू, बख्शू अकबर की कोड में। ओके, सो दीज वर ऑल सम पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू दिस। गेटिंग मी? और बात करें तो हमारे पास है स्वामी हरिदास। अभी देखें स्वामी हरिदास हु वाज हेरमिट ऑफ वृंदावन, वृंदावन में रहता था उस टाइम पे, एंड वे भक्ति सेंट भी है एंड ध्रुपदीय है। ध्रुपद यूज करके वे अपना पोएम्स और कीर्तन्स को उस फॉर्म में, यू सी ये भक्ति मूवमेंट में डिटेल में देखेंगे। जो भी मैसेज है, भगवान ऐसा है, ऐसा गॉड की बात जो भी बोलना है, ये पोएम और कीर्तन की फॉर्म में गाने के साथ बोलेगा तो लोग को अच्छा लगता है।
रूटीन लेक्चर पढ़ाने से आपको भी नहीं समझ में आता है, कुछ डिफरेंट होता है तो अच्छा लगता है, वैसा ही था. सो दे हैव टेकन इट. सिमिलरली तानसेन, in fact, by tradition he is considered as the guru of Tansen, this Swami Haridas. Tansen is very famous of Akbar court. So by tradition he was the guru of Tansen, one of the best known Drupad singers and one of the 9 jewels of Emperor Akbar's court. So total 9 jewels है, 9 people who are very famous. Out of them no need to know सारे 9, and right time आएगा तो याद भी रखेंगे, अभी नहीं, अभी तो इतना याद रखें तानसेन का and स्वामी हरदास. सिमिलरली मान सिंह तोमर, बैजू, बख्शू, इन लोगों को माइंड में रखें. द्रुपदी वे सारे, राइट. So most of the Hindustani musicians trace their descent to Tansen. That is what. Tansen is very popular. Now there were 4 schools, उसको बोलते हैं वानीस, of singing the Drupad. Drupad को schools, 4 schools also known as वानीस. They are गौहरवानी. स्कूल मीन्स लाइक एक जगह से एक स्टाइल आता है, एक स्टाइल डेवलप हो जाता है एंड उसकी नेक्स्ट जनरेशंस भी उसी को कंटिन्यू करता है. 2 कॉल्ड स्कूल्स. और वानीस, द्रुपद को वानीस बोलते हैं. सिमिलरली ख्याल को घरानास बोलेंगे, ये बताऊंगा मैं. वानीस, गौहरवानी, गेटिंग मी, डेवलप्ड द रागा and melodic figures. दागरवानी, इतना याद रखें, गौहरवानी, दागरवानी, कांदरवानी, नौहरवानी. अगर कहीं रेयर केस में क्वेश्चन आता है, गौहरवानी, दागरवानी, कांदरवानी, नौहरवानी आर फेमस फॉर व्हाट? डांस, भरतनाट्यम. द्रुपद ऐसा आता है तो द्रुपद के लिए फेमस है. गेटिंग मी? सो देयर वर 4 वानीस. वानीस मीन्स स्कूल्स which were famous for Drupad. What are those? Gauharvani, Dagarvani, Kandarvani, Naharvani. Getting me? Nothing more to know here. इतना माइंड में रखे. Getting? Now the Drupad is even now highly respected and can heard on the concert platform, but more often in temples of North India. The Drupad has somewhat receded to the background and is not so popular with the masses. Now it is not so popular among masses. The Pakwas, which was closely associated with the Drupad, also do not find much patronage these days. So Pakwas used to be Pakwas को यूज करते थे द्रुपद में. Now Pakwas भी इतना पॉपुलर नहीं है. द्रुपद भी लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, मासेस में पॉपुलर नहीं है. कहीं रेयर केसेस में सुनने में आएगा आपको. होप यू अंडरस्टैंड. द्रुपद फ्लोरिश्ड बिटवीन 15th and 18th centuries. ऑरिजिनेटेड नहीं हुआ, ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट आता है द्रुपद हैज बीन ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग 15th century, ऐसा नहीं. ये पहले ही म्यूजिक जो निबद्ध स्ट्रक्चर उसी से आया है. Are you getting what I mean? It is an or improvisation of that Prabandha Giti only. Getting me? Means nibaddha style only. But flourished between 15th and 18th centuries. Now कहीं कहीं रेयर केस में मासेस में पॉपुलर नहीं है. गेटिंग व्हाट आई मीन? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को माइंड में रखना है एंड मीन्स द्रुपदियास को. देन और क्या याद रखेंगे? उसका जो 4 वानीस को याद रखना है. गेटिंग मी? नाउ today the pride of the place in classical Hindustani music is occupied by the khayal. अब ख्याल चल रहा है. The word is alien and means imagination. ख्याल means imagination. क्या ख्याल है? Imagination. So imagination and it is more lyrical than Drupad. Drupad से ज़्यादा lyrical है, but इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. Drupad ज़्यादा lyrical या ख्याल ज़्यादा lyrical, कौन पूछने वाला है आपसे? Okay. So whether the musical form itself is foreign or it is यहाँ से originate हुआ, it's a matter of doubt. इसकी origin पता नहीं, doubt है. Now if you see, we are not sure of the beginning of ख्याल, but now तो popular है. एग्जैक्टली कब से कैसा शुरू हुआ हम नहीं जानते, बट कौन कौन लोग इसको पॉपुलराइज किया ये जानते हैं, वे देखेंगे. वन इंपॉर्टेंट पर्सन इज अमीर खुसरो. So some scholars are of the opinion that in fact it has its roots in the ancient Indian रूपका आलाप. जो हम देखा अनिबद्ध आलाप, उसी से ये बना है. Some scholars believe in that and some believe that Amir Khusro of 13th century gave it an impetus. Sultan Muhammad Sarki of 15th century is credited with encouraging this form.
However, it attained its maturity at the hands of Niyamat Khan Sadarang and Adarang. इसको याद रखिए, Sadarang and Adarang brothers are very important. Of the 18th century, at that time it became more popular. Origin नहीं जानते, you see, let's keep it simple. Origin of Khayal we do not know. It's a question of doubt. चाहे यहाँ डेवलप हुआ या फॉरेन सब्जेक्ट है, we forget that. You know, though Amir Khusro had given impetus to this during 13th century, similarly during 15th century, Sultan Muhammad Sarki, they have contributed to this, but it became more popular from 18th century on the hands of Niyamat Khan Sadarang and Adarang. Hope you understand. ये चार names याद रखें. अमीर खुसरो वैसा ही बहुत ही important है. Similarly, Sultan Muhammad Sarki, but popular 18th century से बहुत ही पिकअप हुआ है नियामत खान सादरंग एंड आदरंग इन ब्रदर्स के साथ टाइम पे. अमीर खुसरो is believed to have invented the sitar and the tabla and is said to have introduced new ragas. Many ragas को भी introduce किया है. Even he is believed to have invented sitar and tabla. But ऐसा नहीं पूछने वाला कौन इन्वेंट किया, ये पूछेगा अमीर खुसरो is related to music. मीन्स ऑफकोर्स इज मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो. ऐसा देखेंगे, अदरवाइज तो इतना डीप में नहीं, बिकॉज दीज आर क्वेश्चंस. ऐसा नहीं एग्जैक्टली कैसा बोल सकते हैं हम. गेटिंग मी? सो अमीर खुसरो. नेक्स्ट इफ यू सी याज संग टुडे, द ख्याल हैज टू वेराइटीज. दो तरीका है. वन इज द स्लो और विलंबित ख्याल, विलंबित और स्लो टाइप. सेकंड इज द फास्ट और द्रुत ख्याल. द्रुत और फास्ट, विलंबित और स्लो. जस्ट ए वर्ड्स माइंड में रखिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू नो फॉर अ सेफ साइड. द्रुत और फास्ट ख्याल, विलंबित और स्लो ख्याल. ओके, इन द फॉर्म बोथ आर सिमिलर, बट यू नो विलंबित इज संग इन स्लो टेम्पो एंड द्रुत इन फास्ट टेम्पो. दैट इज द डिफरेंस. फास्ट बीट में होगा द्रुत, विलंबित होगा स्लो बीट में. दोनों में, दोनों टाइप्स में टू सेक्शंस होता है, अष्टाई एंड अंतरा. ये वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अष्टाई, अंतरा, विलंबित, द्रुत, दीज आर ऑल टर्म्स रिलेटेड टू म्यूजिक, डांस. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो म्यूजिक है, बट ऐसा क्वेश्चन आने का चांस कितना है? 0% है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी. द अष्टाई एंड अंतरा. अष्टाई मोस्टली कन्फाइन्स इटसेल्फ टू द लो एंड मिडिल ऑक्टेव्स. ऑक्टेव समझते हैं ना, सा री ग म प ध नि सा. उसमें लो एंड मिडिल ऑक्टेव्स में होता है अष्टाई ज्यादा. एंड अंतरा जनरली मूव्स टू मिडिल एंड अपर ऑक्टेव्स. सरीगा 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 ये लो ऑक्टेव्स है. सरी ग म प ध नि नी, प ध नि ध नि सा, ऐसा जाएंगे तो अपर ऑक्टेव्स. आर यू गेटिंग मी? सो इतना डीप में जरूरत नहीं आपको. क्या चाहता हूं मैं आपसे, आप है ना विलंबित, द्रुत, अष्टाई, अंतरा, ऐसा जस्ट वर्ड्स माइंड में रखिए. ओके, सो फास्ट और द्रुत, स्लो और विलंबित, दोनों में दो चीज होता है, अष्टाई एंड अंतरा. दो सेक्शंस होता है. अष्टाई क्या होता है? लो और मिडिल ऑक्टेव्स में जाएगा, अंतरा के जाएगा मिडिल एंड अपर ऑक्टेव्स में. बट ये इतना डीप में कौन सी अपर ऑक्टेव्स में जाएगा, कौन सी लोअर ऑक्टेव्स में रहेगा, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला. होप यू आर गेटिंग मी. सो दिस इज ख्याल. जैसा वानिस होता है ध्रुपद को, वैसा ही ख्याल को घरानास होता है. द स्कूल्स आर कॉल्ड घरानास हियर. सम इंपॉर्टेंट घरानास आर ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, रामपुर घराना एक्सेट्रा. हर गेटिंग मी? ध्रुपद को वानिस देगा, गौहरवानी, नौहरवानी. सेम इसका ख्याल, ख्याल का घरानास. आर यू गेटिंग मी? वानिस एंड घरानास आर फेमस फॉर म्यूजिक. गेटिंग? नाउ नेक्स्ट देखेंगे तुमरी. तुमरी ध्रुपद समझ में आया आपको? आलाप, प्रबंध गीति बहुत अर्ली. देन ध्रुपद 15th 18th सेंचुरी में बहुत फ्लरिश हुआ. 18th सेंचुरी के बाद अभी ख्याल, देन तुमरी भी. तुमरी इज वेरी लिरिकल इन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन. दिस फॉर्म इज टर्म्ड एज सेमी और लाइट क्लासिकल. इसको सेमी क्लासिकल और लाइट क्लासिकल बोलेंगे. नो नीड ऑफ दिस. व्हाट इज तुमरी वर्ड मायने में होगा, आपका काम हो जाएगा एग्जाम में. इतना डीप में भी नहीं जाना. तुमरी इज ए लव सॉन्ग एंड हेंस द टेक्सचुअल ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ तुमरी सिंगिंग. द पूरब और बनारस स्टाइल, जो ईस्टर्न स्टाइल, एंड विच इज फेयरली स्लो, ये स्लो है. दूसरा पंजाबी स्टाइल विच इज मोर मेर्क्यूरल, फास्ट है.
Getting what I mean? So Tumri is a semi-classical, which is a love song. So textual beauty is important. इसमें दो स्टाइल्स है, एक पूरब स्टाइल और ईस्टर्न स्टाइल, बनारस स्टाइल. सेकंड इज पंजाबी स्टाइल. पंजाबी स्टाइल इज फास्टर, पूरब स्टाइल इज स्लो. ये एक बार सुनने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो कौन सी स्लो कौन सी फास्ट, ये ज़्यादा लिरिकल, सबसे ज़्यादा लिरिकल क्या है, विच इज ए लव सॉन्ग, यू सी दिस इज टू मच. बोलने के लिए अच्छा है, मुझे क्या है, बोल दिया और मैं चले गया. हर दिन याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे. सिर्फ म्यूजिक इज नॉट द एंटायर सिलेबस है ना, हमने क्या क्या पढ़ना है, बहुत चीज़ें पढ़ना है. सो ब्रॉड नेचर में तैयार हो जाओ, डोंट गो डीप एंड परेशान. ये गलत तरीका है तैयारी करने का. प्लीज अंडरस्टैंड, यू नीड टू कैच द नर्व ऑफ द पेपर सेटर. हमको कोई लेना देना नहीं है सबसे, लेकिन एक बार सुन के भूल जाएंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो कहीं मदद करेगा आपको, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ब्रॉड नेचर पे होंगे क्वेश्चन. इतना तो याद होंगे ना, तुमरी, ख्याल, सिमिलरली, द्रुपदी, ये तो वर्ड्स तो दिमाग में रहेंगे ना. इसलिए मैं सब बोलता तो सब लेता हूं, लेकिन है ना आप उसको लेके 1 घंटा मत लगाइए उसके पीछे. दैट इज व्हाट इज आई वुड लाइक टू से. मुझे क्या, मैं तो बोल सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरियसली लिखो, तो ध्यान से सुनो. बट मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको भी मैं परेशान नहीं करना चाहता हूं, तंग नहीं करना चाहता हूं. Some important personalities of this style are Rasulan Devi, Siddheshwari Devi. These are very prominent in this style. Getting me? So this is about Tumri. आगे बढ़ेंगे तप्पा. Tappa consists of the song uttered in fast note patterns. This is also called semi or light classical. Tumri and Tappa are considered as light classical or semi classical. Ragas in which Tappa compositions are set remain same as in Tumri style. It is similar to Tumri. No need to take more deep into this. Tumri, Tappa, Kate याद रखे. These are semi-classical. L.K. Pandit, Malini Rajurkar are important personalities of this form of singing. Okay? Tappa. You understand? क्या क्या याद रखना है? I will summarize in a while. नाउ सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज माइंड में रखेंगे हम, जो वोकलिस्ट, हिंदुस्तानी वोकलिस्ट जो गाते हैं. लाइक वी हैव पंडित कुमार गांधर्व. उसके एक्चुअल नाम है शिवपुत्र सिद्धारामಯ್య कोमकली, बट नो नीड टू नो द एक्चुअल नेम. पंडित कुमार गांधर्व नाम से जानता है. सिमिलरली पंडित भीमसेन जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट, भीमसेन जोशी, ही इज फेमस फॉर ख्याल. ख्याल के लिए बहुत ही फेमस है. सिमिलरली वी हैव उस्ताद बड़े गुलाम अली खान. इसको तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी बोलता है. जस्ट कुछ वोकलिस्ट के माइंड में रखे, पंडित कुमार गांधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान. दीज आर ऑल हिंदुस्तानी वोकलिस्ट. Similarly, if you see some instrumentalists, we have Pandit Ravi Shankar, famous for sitar. Similarly, Ali Akbar Khan, famous for sarod. We have Ustad Amjad Ali Khan, उसको sarod सम्राट बोलते हैं, sarod के लिए famous है. So some important instrumentalists, सितार, sarod को देख लिया, जो plucked instruments हैं. आप नोट कर सकते, बट मैं चाहता हूं, क्योंकि आई नो यू वेल, बिकॉज आप ना, क्योंकि हम 10th क्लास में, प्लस 2 में क्या होता है, यही बुक्स होता है, वही सिलेबस से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, तो हम बहुत सीरियसली लेके बहुत डेली रिवाइज करते हैं. ये जो आईएएस की तैयारी है ना, ऐसा तैयारी नहीं है, ऐसा एग्जाम नहीं है, इसको डेली ऐसा तैयारी नहीं करना. ये आउट ऑफ इंटरेस्ट एक बार सुनना, अच्छा पंडित रविशंकर, आपको कहीं तो कहीं यार ये मैं सुना हूं. कभी ऐसा होता है, ये दिस साड़ी आई हैव परचेज्ड फॉर माय सिस्टर, तो ऐसा करके भी उस साड़ी पे भी क्वेश्चन आता है, मैं आंसर करूंगा, ऐसा काम आता है. दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. दैट्स व्हाई आप है ना 2-3 बार सुनिए, बट लिख के मगप मत करिए. दैट इज व्हाट इज माय आइडिया ऑफ सेइंग दिस. गेटिंग मी? पंडित रविशंकर सितार प्लेयर है, अली अकबर खान सरोद प्लेयर है, सरोद सम्राट है उस्ताद अमजद अली खान. गेटिंग मी? Similarly, if you see some more, like we have Hariprasad Chaurasia, flutist है. We have उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, शहनाई प्लेयर, बहुत ही फेमस है. Getting me? Instrumentalist है ये सारे, some important personalities. Similarly, we have उस्ताद जाकिर हुसैन है, तबला प्लेयर.
वी हैव उस्ताद अल्लाह रखा है, तबला प्लेयर, उन्हीं का पापा. गेटिंग मी? Some important instrumentalists, these are all. You understand Hindustani music? Now let me summarize. What we have seen, first we have understood अनिबद्ध and निबद्ध, right? अनिबद्ध means कोई particular format नहीं है, कोई restriction नहीं है, just like folk. And निबद्ध means there is a structure, just like classical. अनिबद्ध का एग्जाम्पल क्या देखा? अनिबद्ध which is open or free form, not restricted by meaningful words and ताला, and finest form is आलाप. Clear? निबद्ध की बात करें, closed or bound, set to definite ragas and talas, earliest available is प्रबंध गीति. After that हमने देखा ध्रुपद. सो ध्रुपद में क्या याद रखना? ग्रेटेस्ट फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ निबद्ध संगीत. निबद्ध में इट हैज रीच्ड टू ग्रेट हाइट्स. ध्रुपद फ्लॉरिश्ड बिटवीन 15th और 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. इंपॉर्टेंट ध्रुपदियास कौन है? बैजू, बख्शु, मानसिंह तामर हु वाज महाराजा ऑफ ग्वालियर. सिमिलरली हरिदास हु वाज hermit at Vrindavan. Similarly तानसेन, one of 9 jewels of Akbar court. These are some important ध्रुपदियास. Then इनकी वानीस आर फेमस. गौहर वानी, नवहर वानी, दागर वानी, कांदर वानी एक्सेट्रा. फेमस स्कूल्स ऑफ ध्रुपद. गेटिंग मी? इतना चीज माइंड में रखिए. देन ख्याल की बात किया हमने. ख्याल में हमने देखा ऑरिजिन इज ए मैटर ऑफ डाउट, वेदर इट इज टेकन फ्रॉम आलाप और फॉरेन से आया है, बट वी डोंट बॉदर अबाउट दिस. इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात करें, अमीर खुसरो, he gave impetus to this khayal. Even he is believed to be invented sitar and tabla and introduced new ragas. Similarly we have Sultan Muhammad Sarki 15th century में, he also has promoted this khayal, but popular हुआ है at the time of Sadrang and Adrang. Okay, these are very important. Then we have two types, vilambit or slow type, drat or fast type. Just keep these words. Then we have घरानास. जैसा वानीस है ध्रुपद को, वैसा घरानास है ख्याल को. ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, रामपुर घराना और फेमस. इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, इतना तो माइंड में रखना है. रस्टाल सुन के भूल गया, बहुत अच्छा है. Then we have seen Tumri and Tappa. These are light or semi-classical, both. Tumri is more lyrical and textual beauty is important. Rasulan Devi, Siddheshwari Devi are prominent personalities of this type. Then Tappa consists of the song uttered in fast note patterns. ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, मैं वैसा बोल रहा हूँ. पंडित एल के पंडित, मालनी रजुरकर are important personalities of this form. Hope you got it. इतना याद रखिए. देन पर्सनालिटीज, सम वोकलिस्ट याद रखिए, सम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट याद रखिए. याद का मतलब देखते रहेंगे तो याद हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड अबाउट हिंदुस्तानी म्यूजिक. होप यू एंजॉयड द लेक्चर. देन आगे वीडियो में हम बात करेंगे फोल्क म्यूजिक के बारे में, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.